हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एसबीआई रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की 103 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.sbi.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी एसबीआई रहेगी, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें हम तो ये आपका एससीओ की यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स रहेंगे, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी इनकी भर्ती की जाएगी। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 103 वैकेंसीज के लिए इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इसके अलावा अगर जरूरत पड़ी तो ऑल ओवर इंडिया जहां जहां एसबीआई की ब्रांचेज हैं कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं वो 27 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 नवंबर 2025। तो 27 अक्टूबर 2025 से लेकर के 17 नवंबर 2025 के बीच में आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब बात करते हैं रिटन एग्जाम डेट की। तो इसमें रिटन एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी तरह का एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो होगा मेरिट बेसिस पे। किस बेसिस पे मेरिट बनेगी और इंटरव्यू बेसिस पे। मेरिट किस बेसिस पे बनेगी और इंटरव्यू का क्या वो प्रोसेस रहेगा, वो सारा चीज हम आगे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 750 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप्ड या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रखी गई है, यानी कि आपको एग्जेम्प्टेड रखा गया है। आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि क्या पेमेंट मोड रहेगा एप्लीकेशन फीस का, वो रहेगा आपका जो है ऑनलाइन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट गेटवे वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है इन वैकेंसीज के लिए। तो इसमें अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में या एनी डिसिप्लिन में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने अगर बैचलर डिग्री ले रखी है या मास्टर डिग्री ले रखी है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी या एमए, एमएससी, एमकॉम या एमबीए या सीए या पीजीडीएम यानी कि आपने डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा कर रखा है रिलेवेंट फील्ड में, तो आप इन वैकेंसीज के लिए जो है अपना पोस्ट के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। एज लिमिट की अगर हम बात करें इसमें तो एज लिमिट ये आपका जो है पोस्ट वाइज वरीज करेगी। मिनिमम वैसे 25 साल और मैक्सिमम 50 साल रखी गई है। 25 और 50 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले है जैसे वो आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो सिलेक्शन की अगर बात करें तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की, यानी कि जितनी भी एप्लीकेशन आएंगी
एप्लीकेंट है उनकी जितनी एप्लीकेशंस आएंगी उनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस और प्लस एक्सपीरियंस, यानी कि आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है, एक्सपीरियंस कितना है, वो सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे थर्ड स्टेज हो रहेगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करता है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, यानी कि जो आपका फाइनल लिस्ट बनेगी वो बनेगी आपकी इंटरव्यू बेसिस पे, यानी कि जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस एज पर एसबीआई नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को यानी कि ऑफिसर्स को दिए जाते हैं वो आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स ये एज पर बैंकिंग नॉर्म्स रूल्स एंड रेगुलेशंस यानी कि उसके हिसाब से जो डीए, एचआरए, सीसीए या मेडिकल फैसिलिटीज या पीएफ वगैरह जो भी दिया जाता है वो एज पर नॉर्म्स आपको प्रॉपर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अगर इन वैकेंसीज को जो 103 वैकेंसीज है अगर हम कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है, तो जनरल वालों के लिए 51 वैकेंसीज है, ओबीसी वालों के लिए 25, एससी वालों के लिए 14, एसटी वालों के लिए 6 और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 7 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, उसका सर्टिफिकेट्स है, या आपकी जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपने कहीं का एक्सपीरियंस है तो आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स, ये सारे सर्टिफिकेट्स का अगर आप किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो ये सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा जो है आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रखा गया है, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.sbi.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो आपको जो है होम पेज पर आपको जो है आपका कैरियर या रिक्रूटमेंट वाला जो है ऑप्शन आएगा, सेक्शन रहेगा, वहां आपको क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन का लिंक रहेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने एसबीआई की इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको जो अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से न्यू रजिस्ट्रेशन या न्यू यूजर पर जाकर के अपना जो है अपना आपका रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि वहां से यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो जो आपका यूजर नेम पासवर्ड है यानी कि जो क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे वो प्रोफेशनल डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है, जो भी है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है ऑनलाइन डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का यानी कि सबमिट करने का।
फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर ले और रिव्यू करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर दे और सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि आपकी एससीओ यानी कि स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की वैकेंसीज जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 27 अक्टूबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 17 नवंबर 2025। तो 17 नवंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोज लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस में आपके लिए वीडियोज लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।